नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुना जिले में आने वाली विधानसभा बमौरी की। बमौरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस से पाला बदल बीजेपी में शामिल हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे निकट। वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट को लेकर तगड़ा गेम खेला है। बीजेपी में रहे और 2018 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े KL अग्रवाल अब कांग्रेस का चेहरा हैं और पार्टी ने उन्हें ही इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे बमौरी विधानसभा सीट के सियासी गणित को। इस सीट पर कुल मतदाता 2,55,700, पुरुष मतदाता 1,42,000 के लगभग, महिला मतदाताओं की संख्या 1,05,000 के करीब, आदिवासी मतदाताओं की संख्या अधिक। भील सहरिया आदिवासी वोटर पहले नंबर पर, इसके बाद धाकड़, किरार, लोधी, यादव, कुशवाहा मतदाता। आदिवासी समाज के लगभग 1 लाख वोटर, 31,000 किरार और धाकड़ समाज के वोटर, कुशवाहा समाज के वोटर 10,000, मुस्लिम वोटरों की संख्या 4,000 के लगभग। तो बमौरी विधानसभा सीट पर इस बार जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2018 विधानसभा चुनाव से अलग तासीर है इस उपचुनाव की, क्योंकि इस सीट पर इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। लगभग 2.5 लाख मतदाता वाली बमौरी विधानसभा सीट कई मायनों में अलग है। इस सीट पर आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर भील सहरिया आदिवासी समाज का सर्वाधिक वोट बैंक है। इसके बाद धाकड़, किरार, लोधी, यादव, कुशवाहा, रघुवंशी समाज सहित अन्य समाजों का वोट भी चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए 2 बार से इन समाजों ने कांग्रेस का साथ दिया। वर्तमान में महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री होने के साथ साथ लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल 2003 व 2008 में बीजेपी के बैनर तले विधायक चुने गए और शिवराज सिंह सरकार में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री भी रहे। वहीं 2013 में विधानसभा चुनाव में अग्रवाल को महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के बैनर तले चुनाव में पराजित किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल का टिकट काटकर बृजमोहन सिंह आजाद को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इसके चलते कन्हैयालाल अग्रवाल पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। परिणाम महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आया था, लेकिन प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। एक दूसरे के घुर विरोधी दोनों नेता जब चुनाव मैदान में आमने सामने हो ही गए हैं तो मौका भी रोचक होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में मजेदार बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी मतदाताओं के सामने नई पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। जो पहले कभी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते थे, वो कांग्रेस के लिए अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे बीजेपी के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर बमौरी विधानसभा का चुनाव रोचक होता दिखाई दे रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया और KL अग्रवाल पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगा रहे हैं। चलते हैं बमौरी विधानसभा सीट की कुछ अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा बमौरी का चुनाव। गुना जिले की अहम सीट है बमौरी। बीजेपी कांग्रेस में इस सीट पर सीधा मुकाबला। महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी। 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है महेंद्र सिंह सिसोदिया। कांग्रेस ने KL यादव को उतारा मैदान में।
बीजेपी से पाला बदल कांग्रेस में शामिल हुए हैं अग्रवाल। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे अग्रवाल। विकास में काफी पिछड़ा है ये क्षेत्र। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की बड़ी समस्या। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं। बमोरी की कहानी, जनता की जुबान। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, नवंबर का महीना भी आ गया है नजदीक ही, निर्वाचन आयोग ने तारीख भी घोषित कर दी है। वैसे वैसे प्रत्याशियों की तैयारियां भी जोर शोर से हो गई। आज हम बमोरी क्षेत्र में आए हैं, बमोरी के ग्राम चिल्का में आए हैं। कुछ लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं साफ तौर पे ग्रामवासी बैठे हुए हैं खटिया पे। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या रुझान होगा इस बार, किस प्रत्याशी की जोर शोर से चल रहा है, कौन जीतता है कौन हारता है। 10-20 पोलिंग के अंतराल में देखा जाए तो बीजेपी की विजय है और इसके बावजूद प्रत्याशी दोनों तगड़े हैं। फिर बीजेपी को अधिकतर वोट जनता दे रही है, क्योंकि 2-3 साल उनको और देखेंगे, इसके बाद कुछ विचारधारा रचेंगे। जो पहले भाजपा में थे वो अब कांग्रेस में आ गए, जो कांग्रेस में थे पहले अब भाजपा में आ गए, पत्थर बदल हो गए। हाँ, तो अब क्या लगता है आपको? संजू की है संभावना, संभावना है आपको, मतलब भाजपा प्रत्याशी की ज्यादा लग रही है। मैन सिंह सिसोदिया की है, फूल वाले। आप किसको जिताना चाह रहे हैं? हम भी उनको ही जिताना चाह रहे हैं। तो बमोरी की कहानी, जनता की जुबानी। हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बातचीत की और कहीं ना कहीं एक रुझान जानने की कोशिश की कि आखिर वहां का मतदाता, वहां का वोटर क्या सोचता है। चुनाव भी 2 साल के भीतर ही हो रहा है। जाहिर सी बात है वो तमाम सारी उम्मीदें 2018 विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि से लगाई थी और उसको विधानसभा चुनकर भेजा था। अब एक बार फिर बमोरी चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है और इसीलिए जनता भी अब वॉच कर रही है, समझ रही है कि आखिर किसको वो वोट करें। लेकिन अपने अपने समर्थक हैं, अपनी अपनी बातें हैं जनता की। हमने अभी जिस तरह से चुनाव से रिलेटेड जो बातें हैं या जो जनता क्या सोचती है ये सुना। जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है क्षेत्र को लेकर, उनका ये भी हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बूथ स्तर तक की हैं और पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही है। कोई बराबरी का मुकाबला नहीं, हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह की क्या तैयारियां आपके द्वारा हैं, क्या मुद्दे आपके द्वारा रहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि बमोरी में एक जन सैलाब उमड़ा था 25 तारीख को, मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी आए। उस समय विकास हमारा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए थे वो अभी 6 महीना में शिवराज जी सरकार ने जो काम किए वो मोदी जी के जो काम हैं उन सबको जनता के बीच में ले जा रहा है और उन्हीं को जनता विश्वास कर रही है। अभी किसानों को सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपये मिल गए। सब बातें हम उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार जीत का मार्जिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पिछले बार से भी ज़्यादा रहेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। जनता टिकाऊ को पसंद करेगी, बिकाऊ को नापसंद करेगी। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, जनता ने इसको 5 साल के लिए चुना था, वो 1.25 साल में बिक गया। जनता कैसे भरोसा करे कि आने वाले 3 साल में आप नहीं बिकोगे? बिके वो तो कितनी बार बिकोगे, 2 मौके मिल जाएंगे। तो क्या विधायक केवल बिकने की जनता चुनेगी क्या? एक मुद्दा तो ये सबसे बड़ा है। दूसरा मुद्दा विकास का है। जो मैंने 10 साल में बमोरी विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, आज जनता उनको महसूस कर रही है, देख रही है, तुलना कर रही है। चाहे सड़क का काम हो, बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सिंचाई का हो, छोटे छोटे धंधे रोजगार खोलने का काम हो, ये मेरे 10 साल में हुए हैं। मुझे बता दें इनने एक भी कोई काम मंजूर करवाया हो तो जनता पर देख रही है, वो ठगी गई। तो कभी बीजेपी का चेहरा रहे केएल अग्रवाल,
अब कांग्रेस का चेहरा हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं। आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि तैयारियां 6 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी, चुनाव तो अब आए हैं। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे प्रत्याशियों के, नेताओं के। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर चर्चा करेंगे। बमोरी से हमारे संवाददाता पूरी रिपोर्ट के साथ अमित हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह का रंग, चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो चुनावी पारा है वो भी अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है, क्योंकि वक्त कम है, जनता तक ज़्यादा पहुंचना है, वादे दावे तमाम तरह के जनता के सामने करना है, क्योंकि चुनाव है, वोट मांगना है। अमित हमसे जुड़ेंगे सीधे, अमित से ही हम बात करेंगे। तो बमोरी में किस तरह से चुनावी रंग है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस चुनाव को लेकर, क्योंकि सत्ता का जो एमपी पीएल है, लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की सियासत लगातार जारी रही, हमने फरवरी से लेकर अभी तक जो कुछ घटनाक्रम हुआ, और 2018 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 15 महीने ही सरकार चल सकी और तमाम कांग्रेस के जो बागी, चाहे वो विधायक हों या मंत्री हों, उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया और कमल से नाता जोड़ लिया। कई उसमें सब मंत्री हैं, चुनाव हैं, और ऐसे में बमोरी की जनता भी 2 साल के भीतर ही एक बार फिर प्रिपेयर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है वोट डालने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक बड़ा हथियार होता है जनता के पास में। जनता अपने पसंद का जनप्रतिनिधि चुनती है, और जो उम्मीदें उस क्षेत्र को लेकर हैं, या जिस तरह से हम बात करते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, तमाम सारी समस्याएं, रोजगार की एक बड़ी समस्या लगातार जिस तरह से बनी हुई है, सरकार कोई भी रही हो, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार है, लेकिन समस्याएं मुझे लगता है कि जस की तस है। जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, और यही कारण है कि कोई भी चुनाव आता है, जनता की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। अमित हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, चुनावी रंग को समझेंगे उनसे। अमित, जिस तरह से बमोरी की रिपोर्ट, अभी आपने लोगों से भी चर्चा की, क्या कुछ वहाँ की जनता सोच रही है ये भी आपने सुनवाया। जो बीजेपी कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं केएल अग्रवाल, उनसे की भी बातचीत सुनी, जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी बातचीत हमने सुनी। चूंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में किस तरह का रंग बमोरी में आप देख पा रहे हैं, प्रत्याशी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी बमोरी में अभी ये कुछ भी कहना संभव नहीं है कि चुनाव का नतीजा किस ओर जाएगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है वो अभी कोरोना से पीड़ित हैं और अभी उनका दिल्ली में उपचार चल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल को अगर देखा जाए तो वो युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए। जी, क्या अमित, क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या वादे हैं, क्या दावे हैं प्रत्याशियों के, और क्या बमोरी ने कई चुनाव देखे हैं, बमोरी की जनता ने कई चुनाव देखे हैं, जिस तरह की एक दरकार विकास की वहां के लोगों को है, उनको वो मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बमोरी में एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, वो मुद्दा रहा है शिक्षा का, कि वहाँ पे एक तो कॉलेज की मांग, एक हाई स्कूल की मांग जो कि बरसों से लगातार की जा रही है जनता के द्वारा, लेकिन आज तक उसको कभी किसी भी पार्टी या किसी की सरकार द्वारा नहीं किया गया। अब फिलहाल एक भाजपा की अभी सरकार है, और अभी भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की टिकट योजनाओं का शुभारंभ करके गए।
अब देखा जाएगा कि किस ओर ये चुनाव जाता है, पब्लिक का क्या रुझान जाता है, शासन कितनी योजनाएं और यहाँ पे लागू करती है। जी क्या क्या अमित, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं क्या, बमोरी के वोटर हैं क्या, उनसे थोड़ा चर्चा करिए, जानिए किस मूड में है इस चुनाव को लेकर वहां के लोग। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनोद जी, बताएं कि क्या रुझान है यहाँ पे, किस ओर जा रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के साथ में? चुनाव के बारे में बताना, कौन तो चल रहे हैं, तो आप बताइए। लगता है अमित क्या नाम है आपका? बल्लभ, बताइए क्या यहाँ पे क्या समस्या है, किस ओर चुनाव जा रहा है, दोनों दिग्गज आमने सामने हैं। देखिए सर, अभी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है महेंद्र सिंह जी, भी बहुत सी उम्मीदें थी, मगर ये खड़े नहीं उतरे उम्मीदों पे, और आगे भी अभी चुनाव का नतीजा फाइनल नहीं है, 50% है यहाँ पे। क्या मुद्दे हैं ऐसे आपको उनके मुद्दे? अब जैसे यहाँ पे सालों दलीय 2000 उसमें न कुछ है, पन्नी डाल कर रह रहे हैं लोग, मगर उसका कोई वो न मंत्री जी जो श्रम मंत्री पहले रह चुके हैं, हमने किया ना जो विकास तो नहीं हुआ। हाँ, विकास तो नहीं हुआ इस पंचायत में, जो है ना, जो अभी कांग्रेस जो कर रही है, हाँ सोवियत थी अपने विकास, उन्होंने जो किया वो किया नहीं अभी जो बनाती हो। और इन सब क्या विकास चाहते हैं? क्या आपको सड़क भी नहीं बनी सही, और जो आप जो बोल रहे हैं इनकी जो पुली बनी है जो है ना, वो अभी पूरी नहीं हुई अभी। 40 परिवार है उसमें, 40 परिवार इतने परेशान है कि अपने पुराने टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। अच्छा। जिसमें बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, हजारों बार मंत्री जी के पास, कलेक्टर जी के पास और जगह जगह प्रशासन को आवेदन। खाली ये क्या यही की समस्या है कि टोटल अपन बमोरी विधानसभा की बात करें, पूरे क्षेत्र में अभी आप चले जाओ 50% व्यक्ति परेशान है। कहीं पे भी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भैया इस पर? क्या नाम है आपका? मिथुन, बताएं क्या ये सही कह रही है जो कह रही है? क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ विकास कार्यों की वाकई में कमी है? विकास थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मतलब विकास चालू हो गया है, लेकिन कम हो रहा है, सही से नहीं हुआ। केंद्र की स्कीमों को लाभ आम जनता नहीं मिल पा रहा, केंद्र की जो योजना है उनका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है यहाँ। और सब तो साफ तौर पे आपने देख रहे होंगे कि लोगों की कई समस्याएं हैं जो कि कभी पूरी नहीं हुई है, और कई लोगों का कहना है कि समस्याएं तो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं जो कि सुलझती भी जा रही है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया, जनता से आपने बातचीत की और बमोरी में किस तरह से सियासी जो पारा है वो चढ़ रहा है, चुनावी पारा जिस तरह से वहां पर अब दिखने लगा है। हालांकि अगर हम बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें, तबीयत नासाज है, उसके चलते पूरी तरीके से वो एक्टिव मोड में नहीं है, लेकिन जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जो बीजेपी के संगठन चुनाव लड़ता है, वहाँ का कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है वो मैदान में है, लगातार लोगों के पास पहुँच रहे हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरह से तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, दावे उनके तरफ से हैं, लेकिन जनता जो कह रही है कि विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और एक उम्मीद रहती है जनता को, जब चुनाव होता है, वो जब वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो एक उम्मीद के साथ चुनती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि होगा, जो उसका विधायक होगा, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसको दूर करेगा, और आम जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की हम बात करें, इस दिशा में भी वो काम करेगा। बमोरी की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा, ये तो चुनाव के बाद उसके जो परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ।
तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।